पहले 10 दिन का फीडिंग चार्ट वैज्ञानिक तरीके से। राम राम किसान भाइयों, मैं हूं गिल साहब और आपका स्वागत है गिल साहब फार्मिंग पर। कटनी के जन्म से लेकर उसके मां बनने तक के इस सफर में आज हम बात करेंगे पहले 10 दिनों की फीडिंग यानी खान पान के स्टिक चार्ट के बारे में। अगर आपने इन 10 दिनों में सही और वैज्ञानिक तालमेल बिठा लिया तो समझो आपकी कटनी की नींव 100% पक्की हो गई और वह रिकॉर्ड समय में तैयार होने लगेगी। पहले 10 दिनों का स्टिक जो शेड्यूल है उसकी बात करें तो पहले 1 से 3 दिन है। जो खीस का सही नियम क्या है, इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जन्म के पहले घंटे से लेकर 3 दिन तक कटड़ी को सिर्फ और सिर्फ मां का खीस देना चाहिए। यह उसकी जो बॉडी वेट है उसका 10% होना चाहिए। जैसे अगर कटड़ी 30 किलो की है तो पूरे दिन में 3 लीटर खीस, मतलब जो पिलाने का सही तरीका है इससे कैसे पिलाना है तो इसे दिन में 3 से 4 बार में बांट कर जैसे 750 ml करके पिलाएं। चौथे से 10वें दिन का चार्ट दूध का गणित और पानी का विज्ञान। चौथे दिन से खीस खत्म हो जाता है और दूध शुरू होने लगता है। यहाँ भी नियम वजन का 10% ही रहेगा। मान लीजिए कटड़ी का वजन 32 किलो है तो उसे पूरे दिन में 3.2 लीटर दूध पिलाएं। बांटने का सही तरीका क्या है, इस 3.2 लीटर दूध को सुबह और शाम 2 बराबर भागों में 1.6 लीटर सुबह और 1.6 लीटर शाम को बांट ले। सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक बात क्या है जो 99% पशुपालक नहीं जानते, चौथे दिन से कटड़ी को दूध पिलाने के लगभग 10-15 मिनट बाद साफ और गुनगुना पानी पीने की आदत जरूर डालें। बहुत से भाई सोचते हैं कि बच्चा दूध पी रहा है तो पानी की क्या जरूरत है, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान समझिए। पशु के 4 पेट होते हैं। 4 पेट का मतलब है कि पेट तो एक ही है लेकिन उसके 4 अलग अलग हिस्से होते हैं और किसी और वीडियो में हम इन हिस्सों के बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। जब बच्चा दूध पीता है तो दूध सीधे उसके चौथे भाग में पेट में मतलब जाता है, लेकिन आगे चलकर सूखा चारा और दाना पचाने के लिए उसके पहले जो पेट है, जो पहला पेट है यानी पहला हिस्सा है जो रूमन का, विकसित होना जरूरी है। इस पहले पेट को चालू करने के लिए अलग से पानी की जरूरत होती है। जब आप अलग से पानी पिलाते हैं तभी वह पहले हिस्से में जाता है, वहां अच्छे बैक्टीरिया बनाता है और बच्चे का हाजमा मजबूत करता है। अगर पानी नहीं देंगे तो आगे चलकर बच्चा चारा नहीं पचा पाएगा। इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम पहले 10 दिन की खुराक पर बात कर रहे हैं। जो दूध पिलाने का सही तरीका और तापमान है उसकी बात करें तो दूध का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस हल्का गुनगुना यानी मां के थन के तापमान जितना होना चाहिए। पिलाने की जो पोजीशन है यह उस चीज की बात हो रही है दोस्तों, जो किसान या पशुपालक साथी अपने जो कटड़ी बछड़ी होती है उसको मां का दूध सीधे नहीं पिलाते, बाद में निकाल कर फिर पिलाते हैं। तो ये उनके लिए है जो सीधे पिलाते हैं। मतलब जैसे हमको 2 दिन 4 दिन दूध निकालने के बाद पता ही होता है कि एक थन में इतना दूध आता है, एक थन में इतना आता है, तो हम उसके हिसाब से अपने पशुओं को अपना जो काफ है उनको दूध पिलाई देते हैं सीधा मां के नीचे। लेकिन जो पशुपालक साथी दूध नहीं पिलाते तो उनके लिए तापमान और मात्रा उसके लिए है। पिलाने की जो पोजीशन है, अगर आपकी कटड़ी को थन से हटाकर बाल्टी या बोतल से दूध पिला रहे हैं तो बर्तन को कभी भी जमीन पर ना रखें, उसे थोड़ा ऊपर उठाकर कटड़ी के मुंह के जो समांतर है वहां रखें ताकि दूध सीधे सही पेट में जाए, मतलब रूमन में ना जाए, सीधा चौथे भाग में जाए। अगर वो सिर झुकाकर जमीन से दूध पिएगी तो दूध गलत जगह जाकर सड़ सकता है। इस फार्मूले से जो फायदा और नुकसान है, इसके फायदे 100% काम करने वाले हैं। मजबूत पाचन तंत्र, पानी और दूध के इस सही तालमेल से 10 दिन में बच्चे का जो लीवर और रोमन इतना पक्का हो जाता है कि आगे चलकर वह सूखा चारा और दाना बहुत जल्दी पचाने लगता है। तेजी से वजन बढ़ना, कटड़ी का वजन रोजाना 400 से 500 ग्राम की रफ्तार से बढ़ेगा, जिससे वह कम उम्र में गाभिन होने के लिए तैयार होगी। असर कितने दिन में लगे दिखेगा, इस चार्ट का जो असर होगा आपको 5वें दिन से अपने जो बच्चा है काफ है उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। उसकी चुस्ती है, जो फुर्ती है वो दिखने लगेगी बच्चे में, और जो उसकी चमकदार चमड़ी है, स्किन क्वालिटी में साफ जो फर्क है वो दिखने लगेगा। और अगर हम इस समय पर लापरवाही करेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, जैसे ठंडा या जरूरत से ज्यादा दूध देने पर अगर दूध का तापमान ठंडा हुआ या आपने 10% से ज्यादा लालच में आकर दूध पिला दिया तो बच्चे को तुरंत सफेद या पीला दस्त लग जाएंगे, जिससे बच्चा एकदम कमजोर पड़ जाएगा। सावधानी और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पेट की पहचान, कभी भी कटड़ी को तब तक दूध ना पिलाएं जब तक उसका पेट ढोल की तरह ना फूल जाए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रहना चाहिए। भूखा बच्चा एक्टिव रहेगा, ज्यादा दूध पीने वाला सुस्त होकर बैठ जाएगा और बीमार होगा। किसान भाइयों, पहले 10 दिन का यह वैज्ञानिक हिसाब ही आपकी कटड़ी को कटड़ी से एक बेहतरीन भारी भरकम और रिकॉर्ड
दूध देने वाली जो भैंस है वो बनाएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट के कीड़ों का जो इलाज है, जो सही दवा है डिवॉर्मिंग, कब कैसे और कौन सी गोली है जो वो देनी चाहिए, दवाई है वो देनी चाहिए, जो कि सबसे जरूरी कदम है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कटड़ी बिना किसी बीमारी के जल्दी तैयार हो तो जुड़ जाइए गिल साहब फार्मिंग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गिल साहब को फॉलो करें। राम राम, नमस्कार। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।